हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हीरो एक्सट्रीम के कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बेकार लगी। मैंने इसकी सर्विस भी कराई और मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा इस बाइक के साथ, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में बेकार लगी। वही सब चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, तो इस वीडियो में बने रहें एंड तक। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने इस बाइक को यूज़ करने के बाद देखी, तो अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि मैंने इसमें जो है बैटरी का इशू आया था। तो बैटरी इशू आने के बाद मैंने इसकी बैटरी की कंप्लेंट डाली और वहाँ पे जाके ये रिप्लेस हुई थी। लेकिन जो यहाँ पे सबसे बेकार चीज़ मुझे इस बाइक के बारे में लगी वो इसका टैंक। अब यहाँ पे देख सकते हैं टैंक जो है आजकल मोस्टली बाइक्स में फाइबर का ही आ रहा है, तो इसमें भी आपको फाइबर का ही मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इसका डिज़ाइन दिया गया है वो सच में इतना वाहियात था कि आप देखेंगे, अगर ये जो पूरा प्लास्टिक पैनल है ये सिंगल पीस है और ये जा रहा है यहाँ तक, तो आप आइडिया लगा सकते हैं यहाँ से लेके पूरा टैंक। मतलब अगर आपको टैंक से रिलेटेड कोई भी वर्क करवाना होगा तो ये पूरा टैंक खुलेगा। तब जब मैं इसको लेके गया इनके बैटरी के वर्कशॉप पे, तो वहाँ पर जो उनका बंदा था उनसे ये टैंक ओपन ही नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा इशू वाली बात है कि आप अगर कहीं भी आफ्टर मार्केट वर्क करवाना चाहें तो ये चीज़ आपकी बाइक को डैमेज कर सकती है, क्योंकि आफ्टर मार्केट लोगों को नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली ये कैसे ओपन होगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को वो चीज़ बेकार लगी, तो मुझे वहाँ से बैटरी उठा के वर्कशॉप तक लेके जाना पड़ा, सर्विस सेंटर तक। फिर सर्विस सेंटर वाले ही इसे ओपन कर पाए। तो ये पीस जो सिंगल इन्होंने रखा है वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये इनको थोड़ा सा स्प्लिट देना चाहिए था, इतना सीन, ताकि आप अगर आफ्टर मार्केट भी करवाना चाहें तो आप इजीली करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वर्कशॉप पे ही जाना पड़ेगा, आपको एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए। तो ये सब चीज़ें जो थी मुझे काफ़ी बेकार लगी। उसके बाद जो मुझे सेकंड चीज़ जो मुझे सबसे बेकार लगी, क्योंकि मैं लगभग इसको 12,000 के आसपास यूज़ कर चुका हूँ और मुझे यहाँ पर जो हीरो की सर्विस है ब्रेक पैड के रिलेटेड, अब इसमें क्या हुआ था कि इसका जो फ्रंट वाला ब्रेक पैड है वो जल्दी यूज़ होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि आगे का जो डिस्क पैड होता है वो जल्दी घिसता है अगर कंपैरिजन करूँ रियर से। तो यहाँ पर जो इन्होंने फ्रंट डिस्क का प्राइस रखा है वो है लगभग 850 के आसपास, और वहीं अगर मैं रियर डिस्क पैड की बात करूं तो वो मिल रहे थे सिर्फ 250 रुपये में। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप इतना डिफरेंस क्यों रख रहे हैं डिस्क पैड में। और दूसरी बात ये कि इसका जो डिस्क पैड है उसका जो डिज़ाइन है वो कॉमनली आपको कहीं भी आफ्टर मार्केट जल्दी मिलेगा नहीं। तो जब मैंने पता किया था शोरूम पे तो वहाँ पे 850 समथिंग का बताया था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार मैं बाहर आफ्टर मार्केट पूछ के देख लेता हूँ कि कितने का आसपास पड़ रहा है। तो फिर मैंने काफ़ी जगह पता किया तो इसका डिस्क पैड मिल नहीं रहा था जल्दी, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अलग है। तो मुझे बाद में चल के पता चला कि इसमें जो डिस्क पैड यूज़ हो रहा है वो हो रहा है होंडा की CBR 150 वाला। तो अगर आपको भी डिस्क पैड से रिलेटेड इशू है कि अगर आपके सर्विस सेंटर में ज़्यादा ही एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि चार्ज कर रहे हैं, तो आप CBR 150 का आफ्टर मार्केट जाके यूज़ कर सकते हैं। तो वो एग्जैक्टली वही डिस्क पैड है जो आपको हीरो एक्सट्रीम में दिया जा रहा है। तो सिर्फ इस चीज़ की वजह से वो 700-800 रुपये चार्ज कर रहे हैं। वही चीज़ आफ्टर मार्केट में आके मैंने सिर्फ करवाई थी ये 250 रुपये में ही मैंने इसका डिस्क पैड चेंज करवा लिया था। तो ये चीज़ मुझे कंपनी की काफ़ी ज़्यादा बेकार लगी कि अगर आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं तो इस टाइप से ना दें कि आपकी मर्ज़ी जो चाह रही है आप उस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं और जो थोड़ा कॉमन है उसके लिए आप नॉर्मल प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे मतलब गंदी हरकत वाली चीज़ें लगी सर्विस सेंटर की। उसके बाद जो मुझे इस बाइक में पर्सनली सबसे ज़्यादा चीज़ परेशान करती है वो है इसकी पिलियन सीट। अब देखिए, आप अगर देखेंगे तो ये बहुत छोटी सी सीट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप तो अच्छे खासा इस पर बैठ जाएंगे, आपको कोई इशू नहीं होगा। और लेकिन जो पिलियन आपके साथ बैठता है, देखिए आपके फैमिली मेम्बर्स तो इजीली बैठ ही नहीं पाएंगे। और अगर आप फैमिली के साथ कहीं अपनी मॉम के साथ अगर कहीं भी जाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा इशू होने वाला है। तो लेडीज़ तो इस सीट पे बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि लेडीज़ के लिए ऑल्दो ये सीट है नहीं,
लेकिन क्या होता है कि जब जनरल लाइफ में तो यार हम अपनी बाइक्स को हर काम के लिए यूज़ करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी एक 150 या 200 सीसी की नेकेड बाइक ले रहा है तो आजकल जो है, आप अगर मैं MT की भी बात करूँ तो MT की भी काफ़ी शॉर्ट सीट आ रही है। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर हम ये बाइक ले लेते हैं तो हम कोई भी इन पे काम नहीं करेंगे। डेफिनेटली हम घर के सारे काम करते हैं भाई, धनिया सारे लड़कों को लाना ही पड़ता है, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जब हम पिलियन की सीट यूज़ करते हैं तो हम कोई भी लगेज ढंग से कैरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर आप बैठेंगे, पीछे बैग है, आपने टांग रखा है और आपका पिलियन भी बैठा है, तो उसके लिए स्पेस काफ़ी कम हो जाता है। और यहाँ पे कुछ ऐसा है भी नहीं जो पिलियन को थोड़ा सा हेल्प करे ताकि वो पीछे ना गिरे। तो ऐसी कुछ चीज़ें अब आज की बाइकों में मिल नहीं रही हैं, जिसकी वजह से पिलियन का कंफर्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस हो जाता है और कहीं ना कहीं आपको रियल लाइफ में ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगी इस बाइक के बारे में। और दूसरा जो है, मुझे कहीं ना इसमें जो है पावर की कमी अब फील होने लगी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बाइक है ये 2V नहीं होनी चाहिए थी, 4V का भी ऑप्शन कंपनी को देना चाहिए था डेफिनेटली। क्योंकि हाँ, मैं जानता हूँ उस पर माइलेज वगैरह का फ़र्क पड़ता, लेकिन ऑल्दो अगर आप 60 से बिलो इस बाइक को चलाते हैं तो आपको 50+ का माइलेज दे देती है। क्योंकि मैंने एग्जैक्टली इसका माइलेज टेस्ट देखा है, मतलब मैंने वीडियो पर तो नहीं डाला था उसका, जब मैं 60 से बिलो चला रहा था तो ये 50+ ही दे रही थी, अराउंड 54 52 के आसपास। तो हाँ, माइलेज तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। लेकिन अगर 4V का भी अगर ऑप्शन रखते तो मैं समझता हूँ 45 के आसपास भी नॉर्मल राइड पे ये अच्छा खासा माइलेज दे देती है और पावर भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती। तो अगर आप बाइक परचेस करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ें माइंड में रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ख़रीदने के बाद प्रॉब्लम ना हो। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। तो आई होप आपको ये सब पॉइंट समझ में आ गए होंगे एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।